आज का वीडियो मैं स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स के दिमाग में ना ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि भाई जो जॉब करे या बिजनेस करे, ठीक है। एंड कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि जॉब करना बुरी बात है। उन्हें लगता है कि जॉब बेकार होती है, जॉब वो करते हैं जिनकी लाइफ में कुछ भी नहीं ठहरा। और ऐसे जो लोग होते हैं ना जो सोचते हैं कि जॉब भी बेकार है, बिजनेस उनसे हो नहीं रहा है, तो फिर क्या हाथ में ठन गोपाल बनने आए हो ज़िंदगी में। सही यहाँ पे कहने का पॉइंट है कि क्या अप्रोच सही रहनी चाहिए कि एक स्टूडेंट जो 12th का हो या कॉलेज का हो या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, वो कैसे डिसाइड करे कि उसको जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। देखिए, मैंने जॉब भी की है दोस्तों, मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं MNCs में जॉब कर चुका हूँ, इंडिया की टॉप IT कंपनीज में मैंने जॉब की है, मुझे उसका एक्सपीरियंस है। इसके अलावा अभी मैं जो हूँ बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैं अपने एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि अगर ज़्यादा पैसे कमाने हैं, लाखों रुपए कमाने हैं, तो क्या सही रहेगा। क्या एक इंसान लाखों रुपए या एक अच्छी सैलरी या एक अच्छे पैसे जॉब में नहीं कमा सकता? ऐसा होता है क्योंकि ये जो बाहर की जो दुनिया है ना, इंस्टाग्राम है या फेसबुक है या सोशल मीडिया है, अभी मैं बड़ा देख रहा हूँ कैंपेन चलाए जा रहे हैं। पता उन कैंपेन की सच्चाई क्या होती है? देखिए, ये जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ ना, हो सकता है इससे मेरा नुकसान हो जाए, बट मैं आप लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहता। अभी ये दिखाया जाता है कि बिजनेस करो, बिजनेस में ही पैसा है, जॉब करना बेकार है। वो क्यों ऐसा बताते हैं आपको पता है? क्योंकि उनको खुद के कुछ बेचना होता है। शायद वो आपको कोर्स बेचने के लिए कर रहे होंगे, शायद वो कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए कर रहे होंगे कि भाई बिजनेस का लालच दो, बड़े बड़े सपने दिखाओ, राइट। उसके बाद उनको कोई चीज़ चिपका दो। देखिए, हमारे भी कोर्सेज है, मैं भी आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ, बट मैंने कभी ये बेकार की स्ट्रैटेजी या फिर बेवकूफ़ बनाने वाली स्ट्रैटेजी बोलकर आपको कोई कोर्स नहीं बेचा। मैं शुरुआत में बता दूं कि ना ही जॉब करना अच्छा है, ना ही बिजनेस करना अच्छा है। ये दोनों डिपेंड करता है कि आपकी खुद की करंट सिचुएशन क्या है। अगर मैं एक झोपड़ी वाले बच्चे को कहूँ कि बेटे बिजनेस कर ले, तो वो बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। एंड ये फैक्ट है दोस्तों, ये सच है दोस्तों कि बिजनेस करने के लिए ना पैसों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और मैं चलो आप लोगों को अभी अपने एक्सपीरियंस से जॉब और बिजनेस दोनों की बातें बताना शुरू करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मतलब सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस के बारे में, ठीक है। एक तरफ हम बिजनेस लिख देते हैं, एक तरफ हम लिख देते हैं जॉब। अब डिफरेंशिएट करते हैं कि क्या बढ़िया है, क्या बुरा है, क्या अच्छा है। देखिए, कोई भी आप जॉब शुरू करोगे ना, उसको लगने में बड़ा टाइम लगता है। मतलब जब तक आपकी वो जॉब ना लग जाए, तो जॉब क्या है, वो टाइम टेकिंग है। मतलब हर बंदे को नहीं मिलती। आप सोचते हो कि आज मुझे जॉब करना है, तो आपको आज नहीं मिल जाएगी, स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री में, क्योंकि इसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा खुद को, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करो, प्राइवेट जॉब करो, बिना तैयारी के, बिना इंटरव्यू दिए तो कोई आपकी जॉब नहीं लगेगी, ठीक है। बट बिजनेस करना है तो बिजनेस में कोई टाइम टेकिंग नहीं है, इंस्टेंट है ये। आपने आज सोचा, कल जाके आप बिजनेस शुरू कर लो ना, कल आलू टमाटर बेच लो, वो भी तो बिजनेस ही है। बिजनेस का कोई ऐसा डेफिनेशन थोड़ी है कि बहुत बड़ा ही बिजनेस होगा। बिजनेस तो कुछ भी हो सकता है। आपने आलू टमाटर बेचा, आपने कोई मोमोज की रेडी लगा ली, आपने कोई फास्ट फूड का बिजनेस शुरू कर लिया, कुछ भी। एनीथिंग इज बिजनेस वेयर यू आर सेलिंग योर प्रोडक्ट्स, राइट। अगर हम पैसे की बात करें तो बिजनेस में पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। बट जॉब में भी पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। आप ट्रेनिंग लोगे, आप एजुकेशन में अपना पैसा खर्च करोगे, वहां भी रिक्वायरमेंट है। बट फर्क यह है कि यहाँ पे कंटिन्यूसली रिक्वायरमेंट पड़ती है। कंटिन्यूस रिक्वायरमेंट मतलब लगातार रिक्वायरमेंट पड़ती रहेगी। ऐसा नहीं है बॉस कि आज मैंने लाख रुपए लाया, मैंने बिजनेस पे खर्च किया और अगले महीने मुझे कुछ खर्च ही नहीं करना पड़ेगा। खर्च तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो कंटिन्यू रिक्वायरमेंट है। आपका हो सकता है रेंट लगेगा यहाँ पे, ठीक है, रेंट लग रहा हो आपका। अगर आप कोई प्रोडक्ट बेचोगे, सामान बेचोगे, तो वो प्रोडक्ट लाना है तो वो लगेगा आपका, लग रहा है ना। ये सारी चीजें प्रैक्टिकल वाली बातें बता रहा हूं मैं। इसके अलावा दोस्तों, आप यहाँ पे स्टाफ रखोगे, स्टाफ का आपका लगेगा, स्टाफ को आपको सैलरीज देनी पड़ेगी, राइट। इसके अलावा मार्केटिंग करोगे प्रोडक्ट की, तो उसमें मार्केटिंग में पैसा लगेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कोई प्रोडक्ट लेके आओगे अपने बिजनेस को, इन्वेंट्री वगैरह या फिर कोई सामान चाहिए आपको बिजनेस रन करने के लिए, तो उसका पैसा लगेगा। तो बिजनेस में तो दोस्तों पैसा जो है लगे ही जा रहा है, लगता ही चला जाएगा। ये फैक्ट है।
रिटर्न्स पे आएंगे जो लोग कहेंगे कि बड़े बड़े रिटर्न्स मिलते हैं जी, अमीर हो जाते हैं बिजनेस करके। सुनो देखो, कोई भी चीज करो नहीं करो आपकी चॉइस है। तो अभी देखो यहाँ पे हम जॉब में अगर पैसों की रिक्वायरमेंट पड़े तो क्या पैसों की रिक्वायरमेंट है? मैंने कहा कि एक बार सिंगल पैसा लगना है, बाद में तो कोई पैसा नहीं लग रहा ना बॉस। एक बार मान लो आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई या एक बार आपकी प्राइवेट जॉब लग गई, ठीक है, सो वहां पे कितना पैसा लगेगा? गवर्नमेंट जॉब की आपने शुरू में तैयारी की, मेहनत की, कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, सब चीजें झेल झिला के अगर आपकी लग गई तो बॉस फिर ठीक है, फिर क्या पैसा लग रहा है? फिर तो हर महीने पैसा आ ही रहा है ना, इनकम बढ़ ही रही है ना भाई। 20,000 के लगे, 50 के लगे, लाख के लगे, जो भी पैसा आ रहा है, उसके बाद अप्रिशिएशन और मिलता रहेगा, सैलरी हाइक हमेशा मिलेगी आपको। वैसे ही दोस्तों प्राइवेट में है, प्राइवेट जॉब लग गई, पैसा आ रहा है, ठीक है, पैसा आ रहा है क्योंकि आप यहाँ पे काम कर रहे हो, आपको पैसा मिलेगा, अप्रिशिएशन, जॉब की जो ग्रोथ है, सैलरी जो बढ़ रही है वो यहाँ पे भी मिलेगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। इसके अलावा अब आते हैं दोस्तों रिटर्न्स पे, क्योंकि बहुत लोग कहेंगे कि बॉस रिटर्न वाली बात तो तुमने बताई नहीं, हमें तो ये सिखाया गया है कि बॉस अगर कोई बिजनेस करता है तो उसकी चांदी चांदी है, वो पैसों में खेल जाता है, राइट। इस तरीके का एक ग्राफ भी दिखाया जाता है जहां पे एक तरफ बोलते हैं कि ये बिजनेस वाला है, ये जॉब वाला है। तो बिजनेस वाला जो है इस तरीके से बढ़ता है, पहले वो नीचे 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 फिर यूं 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 ऊपर चला जाता है। और जो जॉब वाला है वो कैसे बढ़ता है? वो धीरे 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 बढ़ता है और उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। यही बताया जाता है ना, ठीक है, ऐसा होता है। जॉब में लोग ग्रोथ ऐसे भी करते हैं, बट बहुत सारे लोग, जो लोग आपको ये नहीं बताते, वो सच ये है कि 90% बिजनेस अपने फर्स्ट ईयर के, पहले साल के शुरुआत में ही फेल हो जाते हैं, नहीं चल पाते। चलने का कारण क्या है? पैसा नहीं है, या फिर उनका प्रोडक्ट चला नहीं, उनके पास बिजनेस को बढ़ाने के पैसे नहीं थे। ये बातें कोई नहीं बताता। एंड ये चीज मैं आपको बता दूं कि आप चाहे किसी के भी कोर्स कर लो, लोग कहते हैं कि बिजनेस का कोर्स करके हम बिजनेसमैन बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। बिजनेस करने के लिए उसको फील करना पड़ेगा। जब पॉकेट से पैसे खर्च होंगे, वो क्या सिचुएशन होती है, कितना पैसा डालना है, इन्वेस्ट करना है, वो जब करोगे ना अपना पैसा खर्च, तब पता लगेगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कोई बिजनेस का कोर्स आपको बिजनेस नहीं सिखा सकता। सिंपल सी बात करो, अगर बिजनेस सीखना है ना तो सड़क पे रेडी पे चाय बेच लो, एक पूरे दिन कितनी कमाई करते हो उससे आपको सारा नॉलेज हो जाएगा कि बिजनेस होता क्या है। देखो, चाय बेचना हो या फिर आप कह लो कि बहुत बड़े से बड़ा मैकडोनल्ड का बिजनेस चलाना हो, सेम चीजें होंगी। उसमें भी मार्केटिंग होगी, उसमें भी प्रोडक्ट मेकिंग होगी, उसमें भी सेलिंग होगी, उसमें भी प्रॉफिट होगा, हर चीज सेम है, बट उसका दायरा बढ़ गया है। सो खैर, हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि बिजनेस 90% फेल होते हैं। क्यों फेल होते हैं दोस्तों? सभी करना चाहते हैं, सभी अमीर बनना चाहते हैं, तो फिर बिजनेस क्यों फेल होते हैं? मतलब इसका सबसे बड़ा रीजन क्या पता है दोस्तों? लोग बगैर प्लानिंग के आ जाते हैं बिजनेस करने। नो प्लानिंग, कोई भी प्लानिंग नहीं है। उनको नहीं पता पैसा कहां से आएगा, उनको नहीं पता क्या काम करेंगे, उनको नहीं पता मार्केटिंग कैसे करेंगे, उनको नहीं पता प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, उनको नहीं पता प्रोडक्ट कैसे बेचेंगे, उनको नहीं पता प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, और वो बिजनेस करना चाहते हैं। उनको लगता है कि बिजनेस करेंगे और गोवा के किनारे एक बीच में सोएंगे, सोडा पिएंगे, जूस पिएंगे, मजे की जिंदगी चलेंगी, नाचेंगे गाएंगे। ये सब इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे होता है, असली में नहीं होता। मैं बिजनेस कर रहा हूं, मुझे पता है मेरे पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे रात में भी काम करना पड़ता है, दिन में भी करना पड़ता है। जो मेरा काम का लेवल है जॉब वर्सेस बिजनेस में, मैं आप बता रहा हूं, लोगों को लगता है कि बिजनेस में कम काम करना है। मैं आप लोगों को बता दूं, 3 गुना ज्यादा काम कर रहा हूं एज कंपेयर टू जॉब में। जब मैं जॉब करता था तो जो मेरा काम होता था वो मैं करता था, मैं निकल जाता था, ठीक है। उसके बाद मुझे कोई मतलब नहीं था कि भाई क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, नहीं जा रही है, मुझे क्या करना है यार, मेरे कौन से अपने पैसे लगे हुए हैं, वो कंपनी डूबेगी, मैं दूसरी कंपनी में चला जाता। यू गेटिंग माय पॉइंट? बट यहां पे क्योंकि मेरे पैसे लगे हुए हैं, मेरा मेहनत लगी हुई है, मेरी टाइम लगा हुआ है, तो मुझे तो ध्यान देना पड़ेगा ना। अगर मैं ध्यान नहीं दूंगा तो कोई बाकी कौन देगा ध्यान, ठीक है। सो बिजनेस में ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अगर स्टूडेंट हो, ये बातें कोई नहीं बताएगा। स्टूडेंट अभी क्या है ना, सोशल मीडिया की दीवानी है। मतलब जो सोशल मीडिया में दिखा रहे हैं उनको लगता है वही सच है। नहीं है बॉस, लोग सामान बेच जाएंगे, तुम्हें खुद पता भी नहीं लगेगा, तुम बेवकूफ बन गए। ये सच्चाई है। सो देखो, वापस से कहता हूं, ना जॉब करना बुरा है, ना बिजनेस करना बुरा है। आपके हालात क्या है वो आपको उस हिसाब से आपको चूज करना चाहिए कि जॉब करना है या बिजनेस करना है। मैं इस वीडियो को सम अप करते हुए 3 चीजें कहता हूं, ठीक है। आपको बिजनेस करने के लिए क्या क्या चाहिएगा? आपको यहाँ पे
पैसा चाहिएगा, ठीक है, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी बॉस, बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होता, ना बिजनेस करेंगे ना जॉब मिलेगी। इसके अलावा आपको यहाँ पे पेशेंस चाहिएगा, पेशेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लेवल पे। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो बिजनेस मत करना, क्योंकि पैसों की मैंने बताया कंटिन्यूसली रिक्वायरमेंट पड़ती चली जाएगी, ये साइकिल है। शुरू में प्रॉफिट होगा नहीं, पॉकेट से पैसे डालते जाओगे और पैसा खत्म हो गया तो जितना काम किया अगर उस समय तक प्रॉफिट नहीं हुआ तो वो बेकार हो गया, राइट। तो पैसों की ज़रूरत पड़ती है, अगर नहीं हो तो मत करना बिजनेस। प्लानिंग की बड़ी ज़रूरत है, लोगों को पता ही नहीं प्लानिंग कैसे करनी है बॉस, उनको लगता है हुआ है बस आएंगे खा लेंगे कर लेंगे मज़ा आ जाएगा, ऐसे नहीं होता। सोचो पहले कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हो कि सामान कौन सा बेचूंगा, कैसे बेचूंगा। सबसे पहले किसी भी बिजनेस में सोचना कि मैं जो भी बेच रहा हूँ, चाहे मैं सर्विस बेच रहा हूँ चाहे मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, कैसे बेचूंगा। लोगों को बेचना नहीं आता है तभी वो पीछे रह जाते हैं। सो प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट, प्लानिंग करो, पैसा कहाँ से आएगा, बेचूंगा कैसे, वो सारी चीज़ें प्लानिंग में आती है। 2-3 दिन बैठो, सोचो, नोट करो, ठीक है। पेशेंस रखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पेशेंस नहीं है ना दोस्तों तो ये बाकी 2 चीज़ें भी लगा ली तो कोई बात नहीं, आप फेल हो जाओगे, क्योंकि पेशेंस की रिक्वायरमेंट है। एंड सच बता रहा हूँ, इट्स रियली टफ इन इंडिया कि आप अपना बिजनेस ग्रो कर सको, आसान बिल्कुल भी नहीं है, ये सच बात है दोस्तों। सो डिसाइड वाइजली, जॉब करना भी बुरी बात नहीं है। बहुत सारे लोग, इनफैक्ट ज़्यादातर लोग जॉब करके भी एक अच्छा जीवन जीते हैं। मैं बिजनेस कर रहा हूँ बट फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि जॉब करके भी लोग अच्छा जीवन जी सकते हैं। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि लोगों को बिजनेस नहीं करना चाहिए, लोगों को बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस करके भी लोग बहुत पैसे कमाते हैं, बहुत अच्छी लाइफ जीते हैं, राइट। बट प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहे जॉब करो या बिजनेस करो। टफ तो है बॉस, ना बिजनेस आसान है ना जॉब आसान है आज की डेट में, ये गारंटी कह रहा हूँ। सो वही सफल होगा, वही सक्सेसफुल होगा जिसने प्लानिंग की है। सो प्लानिंग करो, चूज करो, दूसरों को देख के मत देखो। इंस्टाग्राम सोशल मीडिया में जो दिखाते हैं वो बेकार है, झूठ है, उस पर मत जाओ। देखो आप सफल होगे, क्योंकि आपकी लाइफ है, आपने डिसाइड करना है। मुझे नहीं पता इस वीडियो को कितने लोग देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, उनकी क्या सिचुएशन है, मैं एक जनरल चीज़ आपको बता सकता हूँ। सो यही कहना चाहूँगा दोस्तों इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। मैं बहुत सारे इस तरीके के डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ चैनल पे, चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रवीण दिल्ली वाला शॉर्ट हमारा शॉर्ट वीडियो वाला कंटेंट वाला चैनल है, जहाँ पे हम 1 मिनट से कम के वीडियो लाते हैं, वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रवीण दिल्ली वाला पॉडकास्ट भी हमने चैनल बनाया, जो हमने कह लीजिए इंटरव्यूज़ के लिए बनाया, पॉडकास्ट के लिए बनाया, तो वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इसी के साथ आपसे अलविदा कहता हूँ इस वीडियो में। जल्दी वीडियो में अगली वीडियो में मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।